अपनी श्रद्धा को चेक करना पड़ता है अंतरंग में बैठकर शांति से। ये जैसे आपको संसार में संजोगों की बहुत चिंता सता रही है, आपकी रात की नींद गायब है, समझ लो, ठीक है। तो आचार्य कहते देखो ये श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का दोष है? क्योंकि आपको तर्क है ना आपके पास कि साहब सम्यक दृष्टि भी चिंता करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की रातों की नींद उड़ जाए वो ऐसी चिंता कभी नहीं करता, क्योंकि ऐसी चिंता करने के लिए श्रद्धा में मिथ्यात्व चाहिए। नहीं समझ आया? कैसा उदाहरण दो? देखो उदाहरण देता हूँ आपको। भरत जी बाहुबली है, झगड़ा कितना भयंकर है था ना, लेकिन झगड़ा होने पर भी दोनों की नींद कहीं नहीं खोई, दोनों परेशान कुछ नहीं हुए। लड़ाई झगड़ा हुआ, वे महाराज बन गए, उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, चलो, और हम राजा बन गए, समझा। और वहाँ पता चला कि बाहुबली भगवान को भैया केवल ज्ञान नहीं हो रहा, थोड़ी बोले क्या बात है, चलो 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 दर्शन करने चले गए, समझ में? ऐसा है तो नहीं ना कि अच्छा अपने आप को बड़ा समझता था, मेरे को हरा के गया है, अच्छा नहीं हो रहा केवल ज्ञान, पूरा कर्म का पाप है इसका, ऐसा भरत जी ने सोचा। लेकिन अपन अपने साधर्मी का उदय आ जाए, अरे हम जानते पापी है नंबर 1 का, वो तो आना ही था, ये अपनी स्थिति है। और तुम कहते हैं मैं सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों हो गए सम्यक दर्शन? पता, कोई विद्वान का यशस नाम कर्म का उदय हो और वो समाज में बहुत ज़्यादा सुना जा रहा हो, समझा जा रहा हो, तो दूसरे विद्वान के पेट में दर्द होता है। और पता क्या कहता, अरे पता नहीं है लोग इसको क्यों सुनते हैं, कुछ पता आता तो है नहीं, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे में मान के चलो उदय से उसके कोई बीमारी आ जाए, किसके? यशस नाम कर्म वाले के, तो भाई साहब अंदर ही अंदर खुश होता है, अरे मुझे तो पता था इसके तो पाप का उदय आना ही है, पाप का गड़ा भरते देर थोड़ी लगती है। देखो ये मान्यता है, ये मिथ्या दृष्टि की कसा है। और सम्यक दृष्टि की कसा ऐसी नहीं होती, सम्यक दृष्टि की कसाय तुम सोच भी नहीं सकते जैसी होती है। वो तो भाई साहब जिसके प्रति कसाय हो और उसका बुरा होवे तो उसको ऐसा भाव आवे कि पारे रे 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 बेचारे जीव का क्या हो गया, वात्सल लावे, भागे उसकी सेवा कर, वो माफ़ी मांगे कि भैया मेरे प्रति कोई बैर मत रखना, भैया मेरे से गलती हो गई, ऐसा भाव रहे ज्ञानी का। सोचो भरत जी की घनघोर बेइज्जती करके गए थे बाहुबली, घनघोर बेइज्जती थी चक्रवर्ती को हरा देना। कैसा दंश लगा होगा जो 6 खंड जीत के आ गया, जिसके सामने एक से एक राजा महाराजा चरणों में नतमस्तक हो गए, घर में घर का वेदी लंका ढाए। और बताओ भाई साहब, ये मेरा छोटा भाई भरत जी बड़े थे, माने ऐसा होता कि चलो ये छोटे होते वो बड़े होते तो भी थोड़ा ठीक था, भरत जी बड़े, और बड़े ऐसे वैसे बड़े नहीं, शुरू से ही दादागिरी चलती थी भरत जी की। कोई वे चक्रवर्ती बन गए थे तब के दादा नहीं थे, वे बॉस पहले ही से थे वे घर के, उनके सामने कोई बोलने मारने का चक्कर ही नहीं था। अरे भैया भरत जी क्या क्या व्यक्तित्व था, उनके इतने सारे बेटे तो दीक्षा लेके केवल ज्ञानी हो गए थे, समझ में आया? एकदम पूरा सिस्टम। अजय को बताओ, आदिनाथ जी भी राजा ऋषभदेव सारा राज्य किसे दे के गए थे, राजा किसे बना के गए थे पता है? किसे बना के गए थे राजा? भरत जी को ही गए थे। बाहुबली को तो पोदनपुर का गांव दे गए थे कि तुम इस पे राज्य करो, बस ठीक है। मैंने समझ रहे हो आप भरत जी क्या चीज़ थे? और वे भरत जी जब लौट के आए और बाहुबली ने नमस्कार नहीं किया और उन तक सूचना पहुंची कि भैया इस घर में तुम्हारे भैया बाहुबली नमस्कार नहीं कर रहे हैं,
बाहुबली नमस्कार नहीं किया, वो तो रोज नमस्कार करता था, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को इतना प्रेम करता। बोले सुनो, वो ये कह रहे हैं कि मैं भरत भाई को तो नमस्कार कर सकता हूँ, लेकिन चक्रवर्ती भरत को मेरा सिर नहीं झुक सकता। ओहो, कैसी कैसी, आप सोचो, आप इमेज करो थोड़ी सी। और एकदम मामला गर्म हो गया और एकदम लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और एकदम वो तो भरत जी तिल मिला गए, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, लेके आओ। तो वे समझ गए जी मंत्री वगैरह के जी तो आफत कर देंगे, ये दोनों, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, और जो कुछ होगा आम पब्लिक मर जाएगी इनके युद्ध में। तो उन्होंने कहा कि महाराज रुक जाओ शांति से, आप ही लपड़ो आपस में, हम लोग तो दूर से देखेंगे। बोले ये भी ठीक है। और बताओ, उन्होंने 3 प्रकार के युद्ध में बाहुबली ने भरत जी को हरा दिया। सोचो कितना दंश हुआ होगा, कितने अहंकार को चोट लगी होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी। और यहाँ पर हराने के बाद भाई साहब को वैराग आ गया, किनको? बाहुबली को। और भरत जी कह रहे बहुत अच्छी बात, चलो। और जब वहाँ बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो यहाँ भरत जी प्रसन्न नहीं हो रहे कि मेरी बेइज्जती करके गया था ना, एक सम्यक दृष्टि का अपमान करके गया था ना है क्यों? नहीं 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 नहीं, तुरंत अपने मंत्री से कहा कहाँ कर रहे हैं? बोले साहब वहाँ घनघोर जंगल में है उधर। बोले चलो तुरंत चलो वहाँ, और जाके बताओ संबोधन किया। ये होता है सम्यक दृष्टि। हम अगर रात भर नहीं सो पा रहे हैं किसी जरा से विकल्प से, तो हम काहे के सम्यक दृष्टि? हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है कोई छोटी मोटी बात से, तो इसका मतलब हमें पुण्य पाप पे भरोसा ही नहीं है। तुम्हें सारा भरोसा अपनी बुद्धि पे है